नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप, टॉप 3 फ्लेक्सी कैप कौन से हो सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप पे हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाके ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। रीज़न क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप एक वैसे ही कंफ्यूजिंग जगह है कि हमें कौन सा लेना है, कब चेंज करना है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ ना हो, इसलिए क्लियर माइंड के साथ मैं आपको वो म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जो बहुत बेहतरीन है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और नेक्स्ट बुल रन में आपको काम आ सकते हैं। क्यों काम आ सकते हैं, वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। मैं अगर किसी एग्जांपल से समझाता हूँ ना, तो मैं हमेशा कार के एग्जांपल से समझाता हूँ, कार, ट्रैवल, इन चीज़ों के एग्जांपल से। तो इस पूरी जर्नी में सपोज़ करो ये एक सड़क है, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी एक गाड़ी है। मैं गाड़ी अब बनाना तो नहीं चाहता क्योंकि फिर आप कहोगे कि यार क्या घटिया ड्राइंग कर रही है। तो अब मान लो ये आपके पास गाड़ी है, ठीक है। ये है आपका फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये आप एक स्टपनी की तरह काम आ सकता है आपको, या फिर मैं बोलूँ वो आपको उस समय पे काम करेगा, क्योंकि ये ना आपको जब बुल रन आएगा ना तो ये उतना ज़्यादा गिरा नहीं होगा, तो रिकवर करने में बहुत बेटर रह जाएगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा पोटेंशियली यूज़ नहीं हुआ, इतना ज़्यादा ये गिरा नहीं मतलब घिसा नहीं। नॉर्मली हम बोलते हैं ना टायर घिस गया या टायर यूज़ हो गया ज़्यादा, तो अभी ये उतना ज़्यादा गिरते नहीं हैं कंपेरेटिवली। अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप से कंपेयर करूँ, इवन लार्ज कैप से भी कई कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं होती। अभी जो हम गिरावट देख के आए हैं वो 8 से 10% है जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है। मोस्टली म्यूचुअल फंड्स की, बहुत कम म्यूचुअल फंड हैं जो 7% तक गिरे हैं, मोस्टली 8 से 10% गिरे ही गिरे हैं। तो क्या ये फंड भी इतना गिरे हैं? अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो ये भी उसी रेंज में आता है, ये 8% गिरा है और रिकवरी सबकी 3.5 टू 4.5% की रही है लास्ट 2 दिनों में। अब इसकी रिकवरी भी 3 पॉइंट समथिंग 3.60 के आसपास की रिकवरी रही है, तो रिकवरी रेंज भी सेम है। ये एक रिस्की फंड हो सकता है, लेकिन इसको एज अ कोर फंड रखना उतनी समझदारी नहीं होगा। HDFC फ्लेक्सी कैप की बात करें तो एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिली कि 11% की गिरावट, मतलब नॉर्मल फंड्स में नहीं है 11% की गिरावट, और रिकवरी भी मुझे 3 पॉइंट से कम मिली। तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़राब म्यूचुअल फंड साबित हुआ इस बैच के अंदर। लेकिन एक बैच के ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये बहुत अच्छा चल रहा था, तो ये बैच बहुत ख़राब रहा। इस तरह के कम से कम 4-5 बैच आप देखेंगे, अगर उन बैचेस में ख़राब होता है तो एक रिस्की फंड हो सकता है रखने के लिए। अब JM भी 11% गिरा, ठीक है, JM का तो हमें पता ही था, लेकिन JM में जो रिकवरी है वो काफ़ी बेटर रही। JM में ऑलमोस्ट रिकवरी 3.4 समथिंग की रहेगी, 3.4 3.5 आप कुछ भी लगा सकते हो कि रिकवरी इतनी रही, तो रिकवरी का रेंज बहुत सही है। तो अब लास्ट में हमारे पास वही बचता है कि पराग पारिक, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने बोला था कि मैं 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा, तो पराग पारिक तो एक हो गया, ये तो भाई साहब गिरा ही 5.87 है, सबसे कम गिरने वाला म्यूचुअल फंड जो अभी तक हमने पूरी सीरीज इस वीक बनाई है। रिकवरी बहुत ख़राब हुई है, लेकिन 4.52 पे खड़े होने वाला एकमात्र फंड है जो अभी यहाँ पे, हाँ, मोतीलाल ने बहुत तगड़ी रिकवरी दिखाई और गिरा भी 9% था, 5-4 4.5% तक की रिकवरी दिखा के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 है कि वो यहाँ पे 26 मार्च को सबसे बढ़िया पोजीशन पे खड़ा था। मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं शूट 28 को कर रहा हूँ, शायद 30 या 1 को आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये बैचेस पुराने हो गए। बैचेस का जो रिजल्ट है वो फ्रेश है। अगर दोबारा नेक्स्ट वीक हमें रिकवरी देखने को मिलती है थोड़ी सी, हम और बैचेस में इनको रिव्यू करेंगे। तो फर्स्ट मेरे हिसाब से अगर आप पराग पारिक रख रहे हैं तो एक प्रॉब्लम का ध्यान रखना कि जब बुल रन आएगा तो ये फिर वहाँ से आपको ये वाली जगह से यहाँ पे इतना बैलेंस मिलेगा, तो जिस वजह से रिटर्न्स मैक्सिमाइज, स्टैंडर्ड डिवीजन एक अच्छी चीज़ है, इतना कम होना नुकसानदायक हो सकता है। तो 10-15% अगर आपके पोर्टफोलियो में है, 20% तक भी चल जाएगा, लेकिन एक इस तरह का फंड रखना बहुत ज़रूरी है। HDFC फ्लेक्सी कैप को अभी अगर नंबर के अगेंस्ट जाके बोला जाए तो रखा जा सकता है, दोनों सेम फंड है, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो HDFC, इसमें से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। आपके पास बैंक ऑफ इंडिया है, JM है, HDFC है और पराग पारिक है। आप कॉम्बिनेशन बना लो कि आपको इनके अंदर कितना डालना है। मैक्सिमम 60% डाल सकते हो आप 2 फंड के अंदर, अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, और मिनिमम 30% तो होना चाहिए। तो डिवाइड आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, ये रिस्की फंड है, एक ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि ये स्टेबिलिटी भी देगा, साथ में आपको रिटर्न्स भी सेम चीज़ ये करेगा। तो इन दोनों को साथ ना रखें, और ये सेफ साइड वाला फंड है। इस बैच में इसने ज़रूर ख़राब किया है, ये सेफेस्ट फंड है, ठीक है। तो अब इन दोनों को साथ ना रखें।
तो यहाँ पे पराग को आप इन दोनों में से किसी के साथ रख सकते हैं, या HDFC में से इन दोनों में से किसी के साथ रख सकते हैं। सेम चीज़ आप उल्टा कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस बना के रखिएगा। टोटल इन दोनों के बीच 30 से 60% का एक्सपोजर होना चाहिए। एक सिंगल फंड के अंदर 12% का एक्सपोजर होना चाहिए, मैक्सिमम 25% का। और ये रूल कहीं लिखित नहीं है, बुक्स में जो हमने पढ़ा है, जो आइडियल रेशियोज़ होते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जो हमने एग्ज़ाम के वक्त पढ़ी थी चीज़ें, एक आइडियल पोर्टफोलियो, आइडियल रेशियोज़ के बारे में, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कहीं पे भी ये नंबर मेंशन नहीं होते कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। हर किसी की सिचुएशन, हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का एनालिसिस अलग अलग हो सकता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना रिसर्च वर्क हम नहीं कर सकते, कौन सा कोर है, कौन सा सैटेलाइट है, किसके अंदर कितना बैलेंस बनाना है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे, ताकि आप नेक्स्ट बुल रन में वेल्थ बनाने को मिस ना करें। क्योंकि उसके बाद आप पोर्टफोलियो कभी नेगेटिव नहीं देखोगे, क्योंकि एक बार जब आप बुल रन अच्छा सा कर लेते हो ना, जिन लोगों ने 2021 से स्टार्ट किया था, कोविड के बीच में स्टार्ट किया था, आज उनके पोर्टफोलियो नेगेटिव फिर भी नहीं है। 3-4 साल में यार उन्होंने पैसा 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर लिया है। तो अगर आज 10-15% गिरावट भी आई है तो उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में है और वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप भी आगे वाले ड्रॉप सर्वाइव इजीली कर सकें, तो सबसे पहले तो स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट में अगर हेल्प चाहिए तो हम हैं। हेल्प का मतलब सिर्फ मैनेजमेंट है, रिव्यू नहीं करेंगे इस नंबर पे, या आप हमें बोलें कि सर ये फंड कैसा है, वो फंड कैसा है, वो चीज़ मत कीजिएगा। प्रिपेयर करिए अपने आप को नेक्स्ट बुल रन के लिए। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।